हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज एक बहुत बढ़िया वैकेंसी लेकर आया हूं। यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी से संबंधित हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, इन्हीं कॉलेजेस में से किसी कॉलेज में आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है जिसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट के 3 पद सहित नॉन टीचिंग के एक अच्छी वैकेंसी है। सभी पद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम बात करें कि यह जो वीडियो है आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो मिल सकता है, क्योंकि इसमें हम सिलेबस के बारे में भी बताने वाले हैं, यानी एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन, एप्लीकेशन फ़ीस और सिलेबस बताएंगे। और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है 35 पेज का यह नोटिफिकेशन है जिसको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। यह जो नोटिफिकेशन है कल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहीं से जुड़ना होता है। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। तो आपकी इच्छा है तो ज़रूर आप जुड़ें, अदरवाइज़ आपके ऊपर है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 25 जून 2025 तक इसमें बताया गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने की तिथि से ही काउंट किया जाता है, लेकिन आप 25 जून मानकर चलें। इसके बाद नॉन टीचिंग की एक अच्छी वैकेंसी है और पद कम हो या ज़्यादा हो इससे मतलब नहीं है, जो भी पद हैं सरकारी नौकरी के लिए हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेज में ही आवेदन आमंत्रित है। तो यहाँ पे दिया है पोस्ट, यानी सीरियल नंबर, यहाँ पे दिया है पोस्ट, यहाँ पे मेट्रिक लेवल जिसके अनुसार सैलरी बनेगी, यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ पद और यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद है और यहाँ पे दिया है एज लिमिट, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जनरल कैटेगरी में 1 पद है और एज लिमिट है 40 साल। सेक्शन ऑफिसर के लिए 2 पद हैं, एक जनरल में एक एसी कैटेगरी में, एज लिमिट है 35 साल। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 1 पद है जनरल कैटेगरी में, एज लिमिट है 35 साल। सीनियर असिस्टेंट के लिए 1 पद है एसी कैटेगरी में, एज लिमिट है 35 साल। असिस्टेंट के लिए 1 पद है एसी कैटेगरी में, एज लिमिट है 32 साल। जूनियर असिस्टेंट के लिए 1 पद है जनरल कैटेगरी में, एज लिमिट है 32 साल। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 3 पद हैं, 2 पद हैं जनरल में और 1 पद है कैटेगरी में। 1 पद जो है ओबीसी कैटेगरी में है, एज लिमिट है 32 साल। और तबला अकम्पनिस्ट के लिए 1 पद है और एज लिमिट है 45 साल और जनरल कैटेगरी में 1 पद पर आवेदन आमंत्रित है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको मैं वेबसाइट बता दूँ, वेबसाइट का लिंक तो dunt.bod.ac.in के वेबसाइट पर आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी प्राप्त करने का और भी लिंक है जहां से आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन और लास्ट में बात करेंगे सिलेबस के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्वालिफ़िकेशन में जो है पहले तो कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड मास्टर डिग्री होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री में 55% अंक और यहाँ पे एक नोट दिया है इस पद से रिलेटेड। इसमें लिखा है कि गुड कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल, एटीट्यूड फॉर ड्राफ्टिंग, नोटिंग, इंग्लिश, लेटर राइटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी है। तो ये सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। जो गाइडलाइन है सिलेक्शन के लिए, एज लिमिट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूजीसी का नॉर्म्स अप्लीकेबल है। सेक्शन ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस सीनियर असिस्टेंट या असिस्टेंट इक्विवेलेंट लेवल पे लेवल 6 के अनुसार होनी चाहिए, या 8 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट या यूडीसी पे लेवल 4 के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया है। एज लिमिट तो आपको बताया हूँ 35 साल, पहले ही बता दिया हूँ। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 के अनुसार, या 5 साल का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर पे लेवल 4 के अनुसार। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, दोनों में से कोई एक टाइपिंग रखा गया है इस पद से रिलेटेड। सीनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस असिस्टेंट या इक्विवेलेंट पे लेवल 4 के अनुसार होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट पहले बता चुका हूँ। असिस्टेंट पद के लिए बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस जूनियर असिस्टेंट या इक्विवेलेंट लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। एज लिमिट पहले ही आपको बता चुका हूँ। जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री है और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी है 30 वर्ड पर मिनट। दोनों में से कोई एक होना कंपलसरी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए मैं बताना चाहता हूँ लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को कि 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। यदि आपके पास सिलिब है, बिलीव है, डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी सिलिब, बिलीव, डिप्लोमा आपके पास है लाइब्रेरी साइंस में ही होना चाहिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब तबला अकम्पनिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन में इसमें भी आर्ट ऑफ तबला या पखवाज प्लेइंग से रिलेटेड क्वालिफिकेशन और भी डिटेल जानकारी दिया है, यानी डिग्री होना चाहिए कम से कम। या डिप्लोमा लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ऐसे अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज ऑफ अदर होना चाहिए, जैसे ढोलक, नाल का रिलेटेड, ये सब डिजायबल क्वालिफिकेशन है, इस पर आपको फोकस नहीं करना है। अब डिटेल जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वेबसाइट से आपको निकाल सकते हैं इजीली तरीके से। अब हम बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं बता दूं कि एप्लीकेशन शुल्क ज़्यादा रखा गया है और आप सक्षम है पे करने लायक तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि एप्लीकेशन शुल्क ज़्यादा है। जनरल कैटेगरी में 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं, OBC EWS कैटेगरी और फीमेल के लिए 800 रुपये हैं, SC ST PWD कैटेगरी में 600 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। तो यह थोड़ा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। एज लिमिट में छूट की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो रूल्स हैं वो अप्लीकेबल हैं और AGC का रूल्स हैं वो अप्लीकेबल है एज लिमिट में छूट से रिलेटेड। इसके अलावा विभिन्न इसमें नोटिफिकेशन दिया गया है एज लिमिट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। अब और जो डिटेल जानकारी है जो आपको बताना है, तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप पूरी जानकारी वीडियो में नहीं बताते, तो हमारे पास भी, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास भी प्रॉब्लम है कि मैं वीडियो बनाता हूं तो 2 दिन 3 दिन में 200-300 व्यू आता है, तो क्या पूरी जानकारी बताएं। इसलिए मैं केवल इंडिकेट करता हूं कि यहाँ से आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि अच्छा वीडियो चले तो मैं पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करूँगा, जो भी जानकारी चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको मैं बताया हूँ, और किसी भी कैंडिडेट को ऐसा लगता है अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में लिंक से रिलेटेड, तो उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में जो प्रॉब्लम आती है, जो इशू आती है, जो सर्वर का इशू रहता है, वो इशू हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो सॉल्व सर्वर या यूनिवर्सिटी ही करेगा। तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से बात करना है या इस संस्था से बात करना है जहाँ पे यह आवेदन आमंत्रित है। यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए है और यूनिवर्सिटी ऑफ दीव का सिलेबस अप्लीकेबल है। तो सरकारी नौकरी है तो इसके लिए रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू रखा गया है। यदि आप रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कोई TDA पे आपको संस्था नहीं करेगी, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई समस्या है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, तो यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है, इस जीमेल आईडी से आपको मेल करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट काउंसलर ऑफ एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इंचार्ज कॉलेज अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मोड। इसमें जो सिलेबस है इसके अनुसार बात करें तो इसमें जो है प्री एग्ज़ाम होगा मल्टीपल चॉइस और सिलेक्टेड कैंडिडेट का मेन एग्ज़ाम कराया जाएगा। प्री एग्ज़ाम जो है 400 अंक का होगा, जिसमें से जनरल स्टडी, रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी, फंक्शनल ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ETC करके दिया है, यानी इसके अलावा और भी है। 100 प्रश्न पूछा जाएगा और 400 अंक का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न है 4 अंक का और 2 घंटे का आपका फर्स्ट पेपर होगा। 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। विजुअली जो है हमारे पास एक कमेंट भी आया था, तो जो विजुअल है आपके लिए PWD कैटेगरी में आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। स्टेज 2 की बात करें, यानी सेकेंड स्टेज में 70 अंक का आपका पेपर होगा, जिसमें बेसिक नॉलेज, जो भी बेसिक नॉलेज है, जिसमें बेसिक नॉलेज व कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिसी, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट फंक्शन, एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडी एंड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, और इसमें भी 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो विजुअल के लिए। अब यहाँ पे जो है पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट के लिए 30 अंक अलग से रखा गया है।
फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा आपका। मेन एग्ज़ाम का 70, इंटरव्यू का 100, टोटल 100 का। प्री एग्जाम के लिए सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें जनरल स्टडीज से रिलेटेड 30 प्रश्न है, रीजनिंग से 30 प्रश्न है, जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी से 30 प्रश्न है। इसमें क्या पूछेगा आपको पढ़ना है। और फंक्शन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड 10 प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपको देख लेना है। और मेन एग्जाम की सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या पूछा जाएगा, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरव्यू भी क्या क्या रहेगा, यह सब डिटेल जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ डी का यह सिलेबस है, और यह सिलेबस सेक्शन ऑफिसर के लिए, यह सिलेबस जो है सबके लिए रहता है। अब हम बात करें सेक्शन ऑफिसर के लिए जो सिलेबस है, इसमें भी मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 मिनट में बता दूं, 2 घंटे का पेपर होगा। जनरल स्टडी, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, फंक्शनल एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ETC से रिलेटेड 400 अंक का पेपर होगा प्री एग्जाम, और बाद में मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम 70 अंक का होगा, जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ, वही है ऊपर जो मैं बताया, बेसिक नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड वर्किंग ऑफ इट, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन pertaining to the function of government body and institution, FRSR, GFR, GEM, procurement, act study and ordinances of the University of Delhi। तो यह सब सिलेबस है, बाकी डिटेल। इसके अलावा 30 अंक का इंटरव्यू है। इस तरह से आपका सिलेबस होगा। प्री एग्जाम, मेन एग्जाम आप देख सकते हैं किस यूनिट से कितना पूछा जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अब हम बात करें अदर जो है डिटेल जानकारी, और भी सिलेबस पूरा देख सकते हैं। अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है अलग अलग पद के लिए। अब हम बात करें स्कीम ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर के लिए, तो आपके लिए भी फंक्शनल नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बेसिक टूल्स, सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सभी से रिलेटेड 35, और लास्ट का जो मैं बताया उससे रिलेटेड 45 प्रश्न, यानी 150 प्रश्न होगा और 300 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न। 3 घंटे का पेपर होगा और 2 अंक का आपका पेपर है। इसके अलावा सेकेंड स्टेज भी इसके लिए रखा गया है, मेन एग्जाम, जिसमें 300 अंक का इसमें भी पूछा जाएगा, जिसमें एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशंस, क्वेश्चन ऑन डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज का मतलब है जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड और भी डिटेल जानकारी इसमें दिया है। तो प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए स्किल टेस्ट नॉर्म्स भी हैं, पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं, और स्टेनोग्राफर के लिए भी स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं। तो यह सारे टेस्ट आपको करना पड़ेगा। अब सीनियर असिस्टेंट के लिए जो है इसमें भी मल्टीपल चॉइस का पेपर आपका होगा, और जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंक का होगा। फर्स्ट एग्जाम में 3 घंटे का पेपर है, और सेकेंड स्टेज में जो होगा 200 अंक का पेपर होगा आपका, रीजनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। जो सेकेंड पेपर है ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फर्स्ट पेपर, और आगे भी मैं बताया हूँ, सेकेंड पेपर जो है, फर्स्ट पेपर मल्टीपल चॉइस और सेकेंड पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप। यही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नियम है। इसके अलावा स्किल टेस्ट भी इसके लिए रखा गया है, और यहाँ पे सिलेबस भी प्री और मेन एग्जाम की सिलेबस भी दिया गया है। तो यह सब सिलेबस आपको डाउनलोड करके या मोबाइल में रखकर देख सकते हैं। असिस्टेंट के लिए भी जो 2 कैटेगरी में एग्ज़ाम होगा, एक तो ऊपर सेम सिलेबस है इस पद के लिए, और फर्स्ट में और सेकेंड में भी सेम सिलेबस रखा गया है, सेम प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा स्किल टेस्ट भी रखा गया है इस पद से रिलेटेड, और मेन एग्ज़ाम भी रखा गया है। जूनियर असिस्टेंट के लिए सिलेबस की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 300 अंक का होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 घंटे का होगा। सेकेंड में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड वर्किंग ऑफ इट, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक, जनरल स्टडी, एक्ट, स्टेटस एंड ऑर्डिनेंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड 200 अंक का डिस्क्रिप्टिव होगा, और 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, और तो कैटेगरी वाइज है। इसके अलावा स्किल टेस्ट भी रखा गया है, और इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है। तो सिलेबस आपको देख लेना है पदवार। अब हम लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए बात करें तो लाइब्रेरी एटीट्यूड और जनरल अवेयरनेस ETC से रिलेटेड 150 प्रश्न पूछा जाएगा, और 300 अंक का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा।
जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब इसमें लाइब्रेरी एटीट्यूड का मतलब बिलीव लेवल का लाइब्रेरी का 50 प्रश्न पूछा जाएगा जो 100 अंक का होगा। जनरल अवेयरनेस 25 प्रश्न है 50 अंक का। रीजनिंग एबिलिटी 25 अंक है 50 अंक का। मैथमेटिकल एबिलिटी 25 है 50 अंक का। और टेस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज 25 है 50 अंक का। इस तरह से 150 प्रश्न है 300 अंक का पेपर है और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ पे लाइब्रेरी में आप क्या क्या पूछेगा, लाइब्रेरी का सिलेबस इसमें शॉर्ट दिया है लेकिन इससे ज़्यादा भी पूछेगा, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी जनरल अवेयरनेस और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। इसमें भी स्किल टेस्ट रखा गया। स्किल टेस्ट इसमें लाइब्रेरी में नहीं है, बाकी सिलेबस आप देख सकते हैं। और तबला के लिए सिलेबस है तो तबला वाले आप देख सकते हैं, आपका भी 100 अंक का पूछा जाएगा और 200 अंक का पेपर होगा। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब बात करें कि 79 पेज का एडवर्टाइजमेंट है और जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो वैकेंसी हैं कौन से कॉलेज में आवेदन आमंत्रित हैं, तो श्री अरविंद महाविद्यालय संध्या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं और 100% सरकारी नौकरी के लिए हैं। इसलिए आपका वीडियो देखना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कम से कम 1000 व्यू आएँ तो मैं 1000 व्यू हर वीडियो पे आएगा तो डेली एक वीडियो इस चैनल पे बनाया जाएगा। अदरवाइज़ मैं 2 दिन से इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो पे व्यू आता ही नहीं है, तो मेरा भी मन उदास था कि कोई देख नहीं रहा है तो क्या मतलब वीडियो बनाने का, इसलिए मैं